आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट 2 बार बढ़ाया है। पहली बार ये रेट 4 मई को बढ़ाया गया था, जब रेपो रेट 4% से 4.40% पर पहुंच गया था। दूसरी बार ये रेट 8 जून को बढ़ाया गया था और अब ये रेट 4.40% से बढ़कर 4.90 पहुंच गया है। एक महीने में आरबीआई ने 0.90% से रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि 2018 से आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। अब जब आपके रेपो रेट बढ़ा है तो आपका होम लोन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। जैसे अगर आप पहले होम लोन इंटरेस्ट 6.75% पर दे रहे थे तो 0.90% की बढ़ोतरी के बाद यही होम लोन आपका महंगा हो गया है और अब ये आपको 7.65% पर मिल रहा है। क्लियरली एक चिंता का विषय है। ऐसे में एग्जिस्टिंग बोरोअर्स क्या करें? क्या वो अपनी होम लोन ईएमआई को बढ़ा दें या फिर वो अपनी अवधि या टेन्योर को चेंज करें या फिर टेन्योर को लंबा कर दें? तो अगर होम लोन का टेन्योर आप बड़ा करते हैं तो क्या होता है? अगर आपने 20 साल की अवधि का लोन ले रखा है जो कि 6.75% की रेट पर 50 लाख का लोन है, तो नए रेट पर 7.65 रेट पर वो टेन्योर बढ़कर 23 साल 5 महीने हो जाएगा। 3 साल 5 महीने आपको अपना होम लोन ज़्यादा चुकाना पड़ेगा और जब आपका टेन्योर बढ़ेगा तो इसका सीधा असर आपके इंटरेस्ट आउटगो पर होगा। तो जहां आप अपनी 20 साल के टेन्योर में इंटरेस्ट 41 लाख के करीब चुका रहे थे, अब वही इंटरेस्ट बढ़कर 56 लाख हो गया है। क्लियरली आपकी पॉकेट से 15 लाख रुपए ज़्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई और विकल्प है क्या? जी हाँ, एक और विकल्प है। आप अपना टेन्योर ना बढ़ाकर हर मंथ ईएमआई को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी ईएमआई 30 लाख रुपए की है तो आप अभी लगभग 22,000 की ईएमआई दे रहे होंगे, बट अब रिवाइज रेट पे यही आप ईएमआई बढ़ाकर 24,000 के लगभग कर सकते हैं और इसका जंप आएगा आपके पॉकेट पे 1,633 का। अगर आपका ईएमआई 50 लाख का है, उसकी ईएमआई बन रही होगी करीब 38,000 की। नए रेट पे ये ईएमआई बनेगी 40,700 समथिंग की। आपका पॉकेट पे 2,700 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका लोन बड़ा है, आप 1 करोड़ का लोन लिए हैं, तो आप करीब 76,000 रुपये हर महीने ईएमआई के तौर पर दे रहे होंगे। रिवाइज रेट पे यही ईएमआई पहुंच जाएगी 81,000 के करीब और आपका जो जंप है ईएमआई का वो है 5,400 का। तो क्लियरली आपको ईएमआई ज़्यादा देकर आप अपना ओरिजिनल जो लोन टेन्योर है उस पर स्टिक रह सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है अपने होम लोन का टेन्योर ना बढ़ाने का। दूसरा और तरीके भी हैं, स्ट्रैटेजीज़ भी हैं जिससे कि आप अपनी ईएमआई को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम रणनीति की बात करें तो एक रणनीति है लोन प्रीपेमेंट की। हर बैंक अपने कस्टमर्स को प्रीपेमेंट का ऑप्शन देती है। अगर आपके पास कुछ सरप्लस है या फिर आपको कुछ बोनस मनी मिला है तो आप उस मनी से अपना लोन प्रीपे कर सकते हैं और प्रीपेमेंट के कोई चार्जेस नहीं होते, ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप प्रीपेमेंट ऑप्शन करते हैं तो आपका लोन टेन्योर कम हो जाएगा और साथ के साथ आपका इंटरेस्ट आउटगो भी कम हो जाएगा। तो एक अच्छा विकल्प है इन परिस्थितियों में अपनाने के लिए। दूसरा एक और उपाय है, वो है लोन रीफाइनेंस का। अगर आप अभी ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जैसे कि अगर एनबीएफसी के हम रेट की बात करें तो वो बैंक के रेट से ज़्यादा होता है, तो अगर आपका लगता है कि आपका बैंक रेट बाकी बैंक रेट से ज़्यादा है तो आप उस बैंक में शिफ्ट कर जाइए जहां इंटरेस्ट रेट कम है। पर शिफ्ट करते वक्त 2 बातों का ध्यान रखिए। उस बैंक के पास जाइए जिसका कासा रेशो अच्छा है। कासा रेशो माने करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो। जिस बैंक का कासा रेशो अच्छा होगा वो इंटरेस्ट रेट स्लो बढ़ाएगा कंपेयर टू बैंक जिसका कासा रेशो कम होगा। और लोन रीफाइनेंस करते वक्त ये भी ध्यान रखिए कि जो रेट डिफरेंशियल है कम से कम 0.50 से 1% का हो, क्योंकि जब आप लोन ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके भी काफ़ी चार्जेस होते हैं। तो ये छोटी कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने लोन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।